प्लीज स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चैप्टर 1 स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी। नेथेरा पूरे यूनिवर्स का ऐसा इकलौता ग्रह जहां पृथ्वी जैसे वातावरण के साथ साथ अनमोल रहस्यों का भंडार है। इनमें से एक है स्पिरिट एनर्जी, जो यहां के हर इंसान में विद्यमान होती है। हर इंसान की शक्ति का स्रोत होता है स्पिरिट सोल, जो उन्हें उनके पूर्वजों से मिलती है। इस शक्ति का प्रयोग कर लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इस ग्रह के एक छोटे से शहर डस्क्वेल में एक लड़का, जो अभी केवल 8 साल का है, अपने कमरे में लगी 3D पोस्टर को देखकर कहता है, एक दिन मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिट मास्टर बनूंगा। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का हीरो अर्जुन है। अर्जुन एक गरीब परिवार से आता है और इस वजह से उसे 8 साल की उम्र में ही परिपक्व बनना पड़ा। उसे पता था कि अगर उसने हार मान ली तो उसकी मां और छोटी बहन का क्या होगा। वह अपने कमरे में बैठकर अपनी स्पिरिट सोल को जगाने की कोशिश कर रहा है। इस दुनिया में हर बच्चे को जो 8 साल का हो गया है, उसे स्पिरिट सोल अवेकनिंग सेरेमनी में भाग लेना पड़ता है। इस समारोह में उनकी स्पिरिट सोल को जागृत किया जाता है। अर्जुन जानता है कि अगर वह एक ऊंचे रैंक वाली स्पिरिट सोल जगाने में सफल हो गया तो वह अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकेगा। इस दुनिया में स्पिरिट सोल को विभिन्न रैंकों में बांटा गया है। जितनी ऊंची रैंक उतनी शक्तिशाली क्षमता। इस तरह प्रैक्टिस करते करते वह दिन भी आ जाता है जब स्पिरिट सोल अवेकनिंग सेरेमनी होनी थी। अर्जुन तैयार होकर स्पिरिट हॉल की ओर निकलने ही वाला था कि उसकी छोटी बहन, जो लगभग 5 साल की है, उसे गले लगाते हुए कहती है, चिंता मत करो भैया, आप बहुत अच्छी स्पिरिट सोल को बुलाओगे। अर्जुन मुस्कुराकर सिर हिलाता है और उसे अपने से अलग करते हुए उसके सिर पर हाथ रखता है। बस अपनी दुआ करना, वह कहता है, दिल में अपने डर को छिपाते हुए। घर से बाहर निकलते ही अर्जुन अपने जूतों को पहनता है। जैसे ही वह उन्हें पहनता है, उसके जूतों का मैकेनिज्म सक्रिय हो जाता है। एक पल में वह हवा में कुछ फीट ऊंचा उड़ने लगता है। इन जूतों का नाम एरियल रन है, जिन्हें एक स्टाफिक्स नाम की कंपनी ने बनाया था। ये जूते अपने समय में काफी मशहूर थे, लेकिन ज्यादा स्पिरिट एनर्जी खर्च हो जाने के डर से अब केवल कुछ लोग ही उनका इस्तेमाल करते हैं। आसमान में उड़ते हुए अर्जुन की आंखों के सामने डस्क्वेल का नजारा फैल जाता है। यह एक अद्वितीय शहर है जहां हर तरफ होलोग्राफिक विज्ञापन चमकते हैं और इमारतें स्पिरिट एनर्जी का उपयोग करती हैं। यहां की गलियों में जादुई रोशनी और हवाई गाड़ियां उड़ती हुई दिखती हैं, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी का परिचायक हैं। जैसे जैसे वह स्पिरिट हॉल की ओर बढ़ता है, वह आसपास की अकादमियों में बच्चों को अपनी स्पिरिट सोल का परीक्षण करते हुए देखता है। कुछ बच्चे अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि अन्य अपने मास्टर्स के साथ साधना कर रहे हैं। अर्जुन आसमान में उड़ता है, उसकी आंखों में उत्साह और थोड़ी सी चिंता है। क्या मैं भी आज इस चुनौती को पार कर पाऊंगा, उसने सोचा। फिर अचानक एक गाड़ी तेजी से उसके पास से गुजरती है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है कि वह अपना बैलेंस नहीं बना पाएगा और नीचे गिर जाएगा, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभाल लेता है और गहरी सांस लेता है। 3 घंटे की यात्रा के बाद वह स्पिरिट हॉल पहुंचता है। यह एक विशाल और भव्य इमारत थी, जिसके चारों ओर स्पिरिट एनर्जी की अद्भुत आभा महसूस हो रही थी। जैसे ही वह गेट के अंदर कदम रखता है, वह उसकी भव्यता देखकर दंग रह जाता है। स्पिरिट हॉल के बाहर उसने देखा कि कई उड़ने वाली गाड़ियां पार्क की गई हैं। उनमें से अधिकांश लग्जरी हैं, जिन्हें अर्जुन ने आज तक कभी नजदीक से नहीं देखा था। एक चमकदार जेनिता X400 गाड़ी थी, जो अपने पंखों को फैलाकर तैयार खड़ी थी। यह गाड़ी न केवल तेज थी, बल्कि इसमें एक हाईटेक इंटेलिजेंस सिस्टम भी था, जो ड्राइवर को अपनी इच्छानुसार दिशा में उड़ने में मदद करती थी। इसके पास एक एरोजेट S9 थी, जिसका गहरा नीला रंग सबका ध्यान खींच रहा था। अर्जुन ने अपनी आंखों में आश्चर्य और ईर्ष्या के साथ इन गाड़ियों को देखा। क्या मैं कभी ऐसी गाड़ियों में उड़ान भर पाऊंगा, उसने सोचा। फिर अर्जुन ने गाड़ियों से ध्यान हटाकर स्पिरिट हॉल के अंदर की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। स्पिरिट हॉल एक अद्भुत स्थान था, जिसकी संरचना एक विशाल धरोहर की तरह लगती थी।
हॉल की दीवारें एक खास प्रकार के क्रिस्टल से बनी थीं, जो स्पिरिट एनर्जी को संचित करने के लिए जानी जाती थीं। दीवारों पर उकेरे गए जटिल चित्र और सांकेतिक चित्र हर जगह थे, जो स्पिरिट एनर्जी के इतिहास और महत्व को दर्शाते थे। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा गोलाकार मंच था, जहां स्पिरिट अवेकनिंग सेरेमनी आयोजित की जाती थी। मंच के चारों ओर अनगिनत कुर्सियां थीं, जहां उपस्थित सभी बच्चे और उनके परिवार वाले बैठ सकते थे। स्पिरिट हॉल की छत ऊंची थी, और वहां से नीचे आने वाली रोशनी ने पूरे हॉल को एक जादुई आभा दी थी। चारों ओर हल्की नीली रोशनी बिखरी हुई थी, जो हॉल में एक शांत और प्रेरणादायक वातावरण बना रही थी। अर्जुन ने देखा कि वहां कई अनुभवी स्पिरिट मास्टर्स थे, जो बच्चों को उनकी स्पिरिट सोल के बारे में समझा रहे थे। कुछ बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से स्पिरिट एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अन्य अपने अपने मास्टर्स के साथ साधना कर रहे थे। अचानक हॉल में एक आवाज गूंजती है, और उसके साथ ही एक अजीब सी शांति छा जाती है। अर्जुन और अन्य बच्चे इस आवाज की ओर आकर्षित होते हैं, और सभी की नजरें हॉल के बीचों बीच खड़े एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर टिक जाती हैं। यह आदमी एक उच्च पदस्थ स्पिरिट मास्टर था, जिसकी उपस्थिति में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा था। उसकी लंबाई औसत थी, लेकिन उसके शरीर में एक विशेष प्रकार की शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होती थी। उसके सफेद बाल लहराते थे, और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वे वर्षों के अनुभव और ज्ञान को समेटे हुए हों। उसकी वेशभूषा पारंपरिक स्पिरिट मास्टर की थी, साधारण लेकिन भव्य। उसके कपड़े हल्के नीले रंग के थे, जिन पर सुनहरी लकीरें थीं, जो उसके व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बना रही थीं। उसकी मस्तिष्क की पृष्ठभूमि में एक प्रकाश का आभास था, जो उसे और भी दिव्य बनाता था। अर्जुन ने देखा कि जब वह आदमी हवा में उड़ रहा था, तो उसके चारों ओर एक हल्का सा आभामंडल था। यह आभामंडल स्पिरिट एनर्जी से भरा हुआ था, जो उसकी शक्ति का प्रतीक था। वह बिना किसी तकनीकी उपकरण के केवल अपनी स्पिरिट एनर्जी के बल पर उड़ रहा था, जो उसे अन्य सभी लोगों से अलग बनाता था। आदमी ने धीरे धीरे नीचे आते हुए कहा, सभी बच्चों, आज तुम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज तुम अपने जीवन के सबसे बड़े सफर की शुरुआत करने जा रहे हो। तुम्हारी स्पिरिट सोल तुम्हें तुम्हारी सच्ची पहचान बताएगी। उसकी आवाज में एक गहराई थी, जो सबको अपने में समेट लेती थी। उसके शब्दों में एक ऐसा जादू था, जो सभी बच्चों के दिलों में उत्साह और प्रेरणा का संचार कर रहा था। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और उसे यकीन हो गया कि यह आदमी केवल एक मास्टर नहीं, बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक है। जैसे ही वह स्पिरिट हॉल के मंच पर पहुंचता है, सभी बच्चे उसकी ओर आशा और उत्सुकता से देखने लगते हैं।